हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसानी। और आज के इस पाइथन वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेटर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए। तो पाइथन में टोटल 6 टाइप का ऑपरेटर होता है, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर एंड स्पेशल ऑपरेटर। तो चलिए एक एक करके इन सभी ऑपरेटर्स को हम पढ़ते हैं। तो पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में आप सबको बेसिकली पता है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या क्या होता है? प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवाइड होता है, जैसे हम पावर करते हैं डबल स्टार, वो भी एक ऑपरेटर है। डबल डिवाइड यानी कि फ्लोर वैल्यू निकालते हैं, वो भी एक ऑपरेटर है। परसेंटेज यानी कि रिमाइंडर वाला पार्ट निकालते हैं। तो ये सभी ऑपरेटर है और इन सब का यूज़ मैं अभी करके नहीं दिखाने वाला, क्योंकि आपको पता है प्लस करना, माइनस करना। तो ये बेसिकली अरिथमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ज़्यादा डिटेल में इसके ऊपर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी मैं आपको 2+3, 2+5 ये करके नहीं दिखाने वाला बिल्कुल भी। ठीक है, तो रिलेशनल ऑपरेटर नेक्स्ट बात करते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर यानी कि रिलेशनशिप चेक करता है, जैसे कि नंबर ग्रेटर देन है, या फिर लेस देन है, या फिर इक्वल है, या फिर नॉट इक्वल है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, या फिर सॉरी लेस देन इक्वल टू है, या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है। तो ये सभी आता है रिलेशनल ऑपरेटर। तो आपको पता है, आप इफ स्टेटमेंट लिखते हो और वहाँ पे चेक करते हो ए ग्रेटर देन बी होता है कि नहीं, और देखते हो अगर ए ग्रेटर देन बी होता है तो वहाँ पे कुछ टास्क परफॉर्म करते हो। और वहाँ पे आपने देखा है कि डबल इक्वल टू ऑपरेटर भी किस तरह से हम यूज़ करते हैं। नॉट इक्वल टू चेक करता है कि ए नॉट इक्वल टू बी होता है कि नहीं। तो ये जो जितने भी ऑपरेटर है ये क्या करता है? रिलेशनशिप चेक करता है कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है, कि ये सब रिलेशनशिप चेक करता है, इसलिए इसका नाम है रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, तो ये भी आप यूज़ कर चुके, तो इसके ऊपर भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा। तो चलिए लॉजिकल ऑपरेटर की ओर। लॉजिकल ऑपरेटर भी आप यूज़ कर चुके हैं। जैसे लॉजिकल ऑपरेटर क्या क्या होता है? लॉजिकल एंड होता है, और होता है, और नॉट होता है। तो हम फॉर एग्जांपल हम कुछ ऐसा वैल्यू लिखते हैं कि दोनों ही ट्रू हो। जैसे मैं इधर पे एक चीज़ प्रिंट करता हूँ, प्रिंट मैं इधर पे करता हूँ, 2 वैल्यू है हमारे पास, एक वैल्यू है ट्रू। तो पाइथन में आपको ये ट्रू और फॉल्स मैंने पहले ही बताया था कि 2 वैल्यू आपको मिल जाता है, बूलियन वैल्यू होता है। तो ट्रू एंड फॉल्स अगर मैं लिखता हूँ, ट्रू एंड फॉल्स, सॉरी फॉल्स FALSE, ट्रू एंड फॉल्स, इस तरह से मैं अगर लिखता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और इसको रन करता हूँ, तो देखिए क्या आंसर है? फॉल्स आया है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि एंड कब ट्रू होता है? एंड तब ट्रू होता है जब दोनों वैल्यू ही ट्रू हो। ठीक है, तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं, तो अब ये ट्रू आएगा। लेकिन अगर मैं इधर पे और लिखता तो ट्रू और ट्रू तो ट्रू ही आता, लेकिन मैं और के वक्त क्या होता है कि और के वक्त कोई एक वैल्यू ट्रू हो तभी उसका वैल्यू ट्रू आ जाता है। तो देखना इसका भी अभी वैल्यू ट्रू आएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये होता है जब हम इफ़ कंडीशन, अब इसका प्रैक्टिकल यूज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इफ़ कंडीशन चेक कर रहे हैं कि इफ़ A इक्वल B एंड B इक्वल C, इस तरह से कुछ हम चेक कर रहे हैं, कुछ भी कोई चेकिंग कर रहे हैं। तो अगर ये ट्रू हो तो यहाँ पे कुछ लाइन आप प्रिंट करो, कुछ भी लाइन हो आप इधर पे प्रिंट करो। तो यहाँ पे क्या चेक किया जा रहा है कि तो ये स्टेटमेंट अगर ट्रू हो एंड ये स्टेटमेंट दोनों ही ट्रू हो तब ये लाइन चलेगा, वरना नहीं चलेगा। लेकिन मैं इधर पे अगर और लगाता तो क्या होता? ये लाइन ट्रू हो और ये ट्रू हो, दोनों में से कोई एक ट्रू हो जाए तो ये प्रिंट स्टेटमेंट या फिर जो भी लिखा हुआ है इसके अंदर वो चल जाएगा। तो ये होता है बेसिकली लॉजिकल। और एक चीज़ बता देता हूँ, नॉट क्या होता है। जैसे यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसमें ट्रू वैल्यू असाइन है, तो अगर हम इधर पे प्रिंट करें कि नॉट ए, तो क्या आंसर आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा फॉल्स। देखिए फॉल्स, तो ए का वैल्यू अगर फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। ठीक है, अभी बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। तो दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर तो आप ऑलरेडी जानते हो, कर चुके हो, क्योंकि जब भी हम लिखते a = 10
तो क्या होता है कि ए में 10 वैल्यू असाइंड होता जाता है, या फिर हम लिखते हैं b इज इक्वल 20, तो b में 20 वैल्यू असाइन हो जाता है। और हम लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू b, यानी कि अब a का वैल्यू चेंज हो गया है और b का वैल्यू a में आ गया है। तो ये बेसिकली इक्वल टू देके हम असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर इसको बोलते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का और एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इधर पे लिखता हूँ a इज इक्वल टू b प्लस ए, तो क्या होगा कि यहाँ पे a प्लस बी करके जो वैल्यू आएगा वो a पे चला जाएगा। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म क्या है वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं अगर ऐसे भी इसको लिख सकता हूँ a प्लस इक्वल टू बी, तो इस लाइन का मीनिंग और इस लाइन का मीनिंग सेम ही है। आप a प्लस इक्वल टू बी भी लिख सकते हो, या फिर a इज इक्वल टू a प्लस बी, कुछ भी आप लिख सकते हो। दोनों का मतलब सेम होता है। मैंने एक बार दिखाया भी था शायद आपको। जैसे मैं लिखता हूँ a प्लस इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू a प्लस 1। ठीक है, तो ये एक नया तरीका है, ये भी एक असाइनमेंट का शॉर्ट तरीका होता है। तो जब भी आप कोई इंक्रीमेंट करना हो, ये जैसे हम C++ या फिर C में करते हैं a++, तो यहाँ पे आप इस तरह से a इज इक्वल a+1 इस तरह से कर सकते हो। तो ये हो गया बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। तो बिटवाइज ऑपरेटर यानी कि ये बिट के ऊपर काम करते हैं, मतलब बाइनरी वैल्यूज के ऊपर काम करते हैं। तो इसमें एंड है, ये एंड का सिंबल है, और ये पाइट सिंबल आपको मिल जाएगा। शिफ्ट दबाइए और एंटर के ऊपर जो साइन है तो वो होता है पाइट सिंबल, और ये वाला सिंबल होता है नॉट का, बिटवाइज नॉट हमको इसको बोलते हैं। तो नॉट आपको मिल जाएगा ठीक टैब के ऊपर। आप देखिए, शिफ्ट दबाइए और वो टैब के ऊपर वाला जो की है उसको दबाइए, ये वाला साइन आपको मिल जाएगा। और लास्ट ये वाला साइन को हम बोलते हैं जॉर ऑपरेटर। ये वाला साइन आपको बेसिकली शिफ्ट दबा के 6 प्रेस कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली परफॉर्म कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए a इज इक्वल 2 है और b इज इक्वल 3 है, और मैं इधर पे करता हूँ प्रिंट a। पहला ऑपरेटर देखते कि एंड करते हैं, तो a एंड 3 करते हैं। ठीक है, a एंड 3 करते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो a एंड 3 नहीं, a एंड b। तो a एंड b करते तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ऐसा क्यों आया, देखिए सिंपल आप करो। a का वैल्यू क्या है 2 को बाइनरी में करो 0 0 0 1 1 0। 2 का बाइनरी क्या होता है 1 0। 3 का बाइनरी 1 1। अभी इसको एंड करो बिट वाइज, मतलब हर एक बीट पे एंड करो। मतलब पहला 0 1 क्या आ जाएगा आपका 0 1, एंड करेंगे तो 0 आएगा, 0 1 0, और 1 1 आपका क्या आ जाएगा 1। तो एंड में 1 कब आता है, जब दोनों ही वैल्यू 1 यानी कि ट्रू वैल्यू। तो एंड में 1 तब आता है जब दोनों वैल्यू ही 1 हो, वरना 0 आता है। ठीक है, तो 1 0, तो इसका आंसर आ गया एंड करके 1 0। अब 1 0 को आप फिर से डेसिमल में कन्वर्ट करो तो क्या आएगा 2, इसलिए एंड करते हमको 2 मिला है। उसी तरह से अगर मैं इसका और करता तो क्या आंसर आता, तो इधर पे आप 0 1 पे 0 1 और करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा, सॉरी 1 मिल जाएगा, और 1 1 तो हमको 1 मिल जाएगा। तो इसका आंसर हमको 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप नॉट परफॉर्म करते हो तो नॉट में क्या होता है, आप इधर पे सिंपली नॉट ए लिख दो तो आपको क्या मिल जाएगा, बिट वाइज आपको स्वैप मतलब उसका वंस कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। और लास्ट है जॉर आप इधर पे जॉर लगा के मतलब एंड ए जॉर भी इस तरह से कर सकते हो। तो जॉर का रिलेशन परफॉर्म होता है तो वो आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली जॉर में क्या होता है, जॉर में होता है कि 0 0 के लिए 0 आता है, 1 1 के लिए 0 आता है, और बाकी मतलब टॉगल वैल्यू हो तो उसके लिए 1 आता है। ठीक है, तो ये सब आप करके देख सकते हो एक बार। तो ये हो गया बीट वाइज ऑपरेटर। तो इसके ऊपर और टाइम नहीं वेस्ट करना। और लास्ट, और ये इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है स्पेशल ऑपरेटर। इसमें पहले आता है इज एक और नॉट इज। अभी इस इज और नॉट इज को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे a इज इक्वल 10 करते हैं और b इज इक्वल 20 करते हैं, और हम चेक करेंगे कि क्या a और b का वैल्यू इक्वल है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे इफ
ए इज तो हम इक्वल दे से तो चेक कर सकते हैं। हम इधर पे इज दे के चेक करेंगे तो ए इज बी, इसका मतलब क्या है कि हम चेक करेंगे ए का वैल्यू इज बी का वैल्यू, क्या ए का वैल्यू बी का वैल्यू है, ये चेक कर रहे हैं। तो अगर ए का वैल्यू बी का वैल्यू हुआ तो हम क्या करेंगे, प्रिंट लिखेंगे ए इज इक्वल बी, ठीक है, ए इक्वल बी। और अगर ये नहीं हुआ एंटर प्रेस करते हैं, एल्स करते एल्स, और इधर पे हम प्रिंट करेंगे कि तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं और ये हमें बताएगा कि नॉट इक्वल, क्योंकि ए का वैल्यू 10 है, बी का वैल्यू 20 है। तो अगर हम बी का वैल्यू सेम कर देते हैं एक बार चेक करने के लिए, तो देखिए यहाँ पे जी हाँ ए इक्वल बी, ये वाला मैसेज हमको प्रिंट करके बता रहा है। तो अभी एक काम करते हैं, इसको हम स्ट्रिंग कर देते हैं। मैं इधर पे सौरभ लिखता हूँ और इधर पे भी सौरभ लिखता हूँ। तो स्ट्रिंग को भी आप इस की मदद से चेक कर सकते हैं। तो देखिए ये बता रहे ए इक्वल बी, ठीक है। तो स्ट्रिंग को भी आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि ए में जो स्ट्रिंग है और बी में जो स्ट्रिंग है वो सेम है कि नहीं। तो ये काम तो आप इक्वल की मदद से भी कर सकते हो, नो डाउट। तो यहाँ पे अगर मैं नॉट लिखता हूँ तो क्या होगा, सॉरी नॉट इज नॉट होगा, इज नॉट। तो ए इज नॉट बी, यानी कि चेक कर रहे हैं कि क्या ए इज नॉट बी ट्रू है। तो इसको मैं एक बार कमेंट करता हूँ और ए इज नॉट बी, इसको आपको एज इट इज प्रिंट करके दिखाता हूँ, प्रिंट करके दिखाता हूँ। ए इज नॉट बी, पहले ए इज बी को देख लीजिए, ए इज बी देखिएगा ट्रू आएगा, क्योंकि ए का वैल्यू भी सौरभ है और बी का वैल्यू भी सौरभ है, देखिएगा। इसलिए इफ वाला कंडीशन ट्रू होके ये ट्रू वाला पार्ट चलेगा। तब अगर यहाँ पे इज नॉट कर दे, ए इज नॉट बी, तो क्या ये ट्रू आएगा, तो ये अब फॉल्स आएगा, क्योंकि ये आप गलत बता रहे हो। ए इज नॉट बी, ये बात सच नहीं है, क्योंकि ए का वैल्यू और बी का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसको मैं कट करता हूँ और दोबारा प्रोग्राम को मैं ओपन करता हूँ और इज नॉट को आपको इधर पे भी चला के दिखा देता हूँ। हाँ नॉट इक्वल बता रहा है, तो ये वाला एल्स वाला पार्ट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेक करें कि इफ़ ए इज़ नॉट बी, अगर ए बी नहीं हुआ, एक्चुअली मैसेज गलत प्रिंट करवाया है हमने, इधर पे कंट्रोल वी करते हैं, कंट्रोल एक्स करते हैं और ठीक है। तो इसको अभी एक बार रन करते हैं तो देखिए ए इक्वल बी बता रहा है, मतलब एल्स वाला पार्ट चल रहा है, ये वाला पार्ट फॉल्स हो रहा है। तो इस तरह से इज और नॉट इस तरह से आप चेक कर सकते हो। लेकिन इधर पे क्या हो कि मेरे पास एक लिस्ट हो, L1 इक्वल टू 1,2,3 एक लिस्ट हो और L2 इज इक्वल टू एक लिस्ट हो 1,2,3 और मैं इधर पे प्रिंट करूँ L1 इज L2, तो देखना पड़ेगा कि ये ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स, L1। तो ये ट्रू रिटर्न करेगा कि फॉल्स रिटर्न करेगा, तो ये फॉल्स रिटर्न कर रहा है। अगर मैं L1 इज नॉट करूँ तो क्या रिटर्न करेगा, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो मतलब उल्टा। तो लिस्ट के साथ आप यहाँ पे देखो, क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि लिस्ट इज म्यूटेबल, L1 इज नॉट L2, ऐसा क्यों बता रहा है कि L1 L2 नहीं है। ऐसा इसलिए बता रहा है कि क्योंकि लिस्ट के वैल्यूज को हम चेंज कर सकते हैं कभी भी, तो इसलिए L1 L2 नहीं है, ये बात सच है, ठीक है। L1 L2 है, ये बात सच नहीं है, इसलिए ये उल्टा रिजल्ट दे रहा है। बाकी सब में आपको एज इट इज सब कुछ मिल जाएगा। आप टपल में चेक करोगे तो ये नॉर्मल आंसर आपको देगा, ठीक है। तो ये तो हमने लिस्ट में देख लिया। तो यहाँ पे और एक चीज़ है इज नॉट, तो आपको समझ में आ गया कि वेरिएबल में या फिर स्ट्रिंग में आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे और दो कमाल की चीज़ें जैसे इन, नॉट इन, तो ये दोनों ध्यान से देखिए ना दोस्तों, कि मैं चेक करना चाहता हूँ, जैसे मैंने ऊपर पे एक नाम लिया है सौरभ, तो मैं चेक करना चाहता हूँ कि इफ़ एस एक स्ट्रिंग है, तो ये कैरेक्टर इज इन कहाँ पे ए, तो क्या ए के अंदर एस है कि नहीं, एस
या फिर कोई भी मैं यू दे देता हूँ, एस हो यू हो जो भी है, तो ये है कि नहीं ये चेक करेगा। और इधर पे मैं प्रिंट करूँगा प्रिंट यस, ठीक है। कंट्रोल एस करते और इसको रन करते तो देखिए यस हाँ बता रहा है, मतलब कि ये चेक कर रहा है कि यू जो कैरेक्टर है क्या वो ए के पास जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। तो इसके मदद से हम फाइंड कर सकते हैं कोई भी चीज़। तो मैं इधर पे यू आर ए लिख दूँ, यू आर ए, सॉरी यू आर ए, तो ये सीक्वेंस में कैरेक्टर पकड़ता है। यू आर ए अगर ये मौजूद होगा यहाँ पे तो ये येस बताएगा। तो देखिए ये येस बता रहा है। लेकिन मैं ऐसे लिखूँ यू आर, मैं एस यू आर ए ऐसे लिख दूँ, लेकिन ये फॉल्स बताएगा। देखिएगा कुछ प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि हमने सिर्फ इफ कंडीशन में डाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सीक्वेंस में होना चाहिए, ये स्ट्रिंग एक साथ चेक किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कोई भी ब्रांच ऑफ कैरेक्टर्स को चेक कर सकते हो उस स्ट्रिंग में मौजूद है कि नहीं। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि ए जो कैरेक्टर है वो मौजूद है कि नहीं, तो हम चेक कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगर हम नॉट इन लिख दे तो क्या होगा? नॉट इन लिखने से क्या बताया जा रहा है कि ए नाम का जो कैरेक्टर है वो अगर इस स्ट्रिंग में, मतलब इस स्ट्रिंग में मौजूद ना हो तो फिर येस प्रिंट करो, सॉरी नो प्रिंट कर देते हैं इधर पे, नो, ठीक है। तो ए अगर मौजूद ना हो तो फिर नो प्रिंट करो। कंट्रोल एस करते रन करते ये चलेगा नहीं क्योंकि ए मौजूद है। तो अगर हम इधर पे कुछ ऐसा दे दे कि फॉर एग्जांपल एक्स तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो देखना ये नो प्रिंट करेगा कि ये नो प्रिंट कर रहा है क्योंकि एक्स नॉट इन ए, मतलब कि एक्स जो भाई साहब है, एक्स जो कैरेक्टर है वो ए के अंदर मौजूद नहीं है। ये कंडीशन ट्रू है इसलिए ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट चला। तो ये होता है इन नॉट इन। तो इन नॉट इन की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि किसी भी स्ट्रिंग में कोई चीज़ मौजूद है कि नहीं। तो ये चीज़ हम लिस्ट पे भी चेक कर सकते हैं, डिक्शनरी पे भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ये एक लिस्ट होता, ए एक लिस्ट होता और इधर पे कुछ वैल्यूज़ ऐसे होता 1, 2, 5 और हम चेक करना चाहते हैं कि इफ़ 3 इन ए, तो अगर ये जो 3 है ये अगर ए में है तो हमें प्रिंट यस करो। तो देखना क्या बताया जाएगा, सॉरी 3 तो यहाँ पे नहीं है तो फिर ये कुछ प्रिंट नहीं होगा। हम इधर पे अगर 2 दे दे तो 2 इस लिस्ट में मौजूद है, तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको रन करते हैं। जी हाँ देखिए ये ईएस बता रहा है, तो 2 इस लिस्ट में मौजूद है। तो लिस्ट में कोई पर्टिकुलर वेरिएबल मौजूद है कि नहीं तो हम इन नॉट इन की मदद से चेक कर सकते हैं। हम चेक कर सकते हैं डिक्शनरी में कुछ की या वैल्यू मौजूद है कि नहीं। तो इन नॉट इन बहुत कमाल का चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा और आगे आने वाले टाइम में इन नॉट इन ये सब चीज़ें हम इस्तेमाल करते रहेंगे। तो बाकी सब चीज़ें के होप अरिथमेटिक, रिलेशनल ऑपरेटर देखा, लॉजिकल ऑपरेटर देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर हमने देखा, बीटवाइज स्पेशल सब कुछ हमने देख लिया। तो होप कि आपको समझ में आया है सब कुछ। और अगर कोई डाउट हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखो। अगर फिर भी ना क्लियर हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ठोक देना और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो थैंक यू सो मच, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।